गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जेड ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो इससे पहले ये बता दें कि ये जो हमारा चैनल है ये सी टॉक, इसका नाम हमने चेंज करके इलेक्ट्रिकल डाउट सॉल्विंग हमने कर दिया है। तो इस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे भी हम डाउट ही ज़्यादातर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस। और इसके अलावा अगर किसी को डाउट्स पूछना है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकता है। इसके अलावा अनअकैडमी पे भी डाउट सॉल्विंग मेरा चल रहा है, तो वहाँ पे भी मैं, अगर जो वहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं अनअकैडमी, तो वहाँ से भी आप डाउट सॉल्व कर सकते हैं वहाँ से। तो अभी हमारा जेड ट्रांसफॉर्म चल रहा है। तो जेड ट्रांसफॉर्म में बेसिकली यहाँ पे हमने आरओसी और जेड ट्रांसफॉर्म किस तरीके से फाइंड करना है वो हमने सीखा था। अब जैसे यहाँ पे a टू द पावर n u ऑफ n दिया हुआ है, तो इसके लिए हमने जेड ट्रांसफॉर्म की बात की थी, कैसे जेड ट्रांसफॉर्म और इसका आरओसी आता है। तो जेड ट्रांसफॉर्म इसके लिए क्या आता है, 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स। ओके, ये हमारा आता है जेड ट्रांसफॉर्म। आरओसी इसका कितना आता है, मॉडुलस ऑफ जेड ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए। ठीक है, ये ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए। अब यहाँ पे आरओसी की मैंने जो बात की थी कि आरओसी हमेशा इसके वजह से चेंज होगा। ये हमारा राइट साइड सिग्नल है तो ये ग्रेटर होगा जेड। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट साइड सिग्नल है तो ये क्या होगा, लेस देन होगा। क्लियर। सेकंड, अगर इसके देखें कि अगर माइनस ए टू द पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1, इस टाइप से अगर सिग्नल हुआ तो इसके लिए जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा। जेड ट्रांसफॉर्म जो है, जैसे यहाँ पे ए टू द पावर n है, यहाँ पे माइनस में ए टू द पावर n है, तो जेड ट्रांसफॉर्म की यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स, जेड ट्रांसफॉर्म सेम रहेगा। चेंजेस कहाँ आएंगे, आरओसी में। ये हमारा जो सिग्नल दे रखा है, ये हमारा सिग्नल दे रखा है कैसा, लेफ्ट साइडेड। यहाँ माइनस है, इसका क्या मतलब हुआ, लेफ्ट साइड सिग्नल है। लेफ्ट राइट साइड कैसे, मैंने बताया भी था इसके बारे में। राइट साइड सिग्नल जैसे u ऑफ n है, u ऑफ n राइट साइडेड है। ठीक है, इस तरीके से u ऑफ n हमारा राइट साइडेड है। ये लेफ्ट साइडेड है कैसे, क्योंकि अगर यहाँ पे u ऑफ n है और इधर पॉजिटिव है n, इधर है निगेटिव एक्सिस। ओके, तो यहाँ माइनस n है तो माइनस n का मतलब इस तरफ का होगा सिग्नल। ठीक है, माइनस n। अब माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, -1। मीन्स हमारा सिग्नल माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में आएगा, ये वाला। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा लेफ्ट साइड के लिए है, इसीलिए हमारा आरओसी क्या हो जाएगा, आरओसी इससे लेस देन हो जाएगा। इसके केस में ये हमारा राइट साइडेड है, इसीलिए मॉड जेड ग्रेटर देन ए है। क्लियर है, इसको इरेज कर देते हैं। मॉड ऑफ जेड लेस देन मॉड ऑफ ए। अब यहाँ पे अगर ए की वैल्यूज़ को हम 1 पुट कर दें तो क्या आएगा, माइनस में u ऑफ माइनस n माइनस 1। ठीक है, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म ये है, यहाँ पे भी a की जगह 1 पुट कर देंगे तो 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स। ठीक है, जेड इनवर्स, सॉरी, a की जगह 1 है, और मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन a की जगह 1 तो 1, ये हमारा लेस देन आ गया। अगर इसी के लिए सिमिलरली, इसी की तरह इसकी बात करें तो a की जगह अगर यहाँ 1 पुट कर दें, ठीक है, a इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा, u ऑफ n हो जाएगा। तो यहाँ पे भी a की जगह 1 पुट करेंगे, 1/1 माइनस जेड इनवर्स। ठीक है, तो इसमें देखिए चेंजेस, जेड ट्रांसफॉर्म में कोई चेंजेस नहीं आए, इसके लिए भी दोनों सेम है। सिर्फ चेंजेस कहाँ आएंगे, आरओसी में। मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन ए की जगह 1 है तो हम 1 पुट कर देंगे। ठीक है, चेंजेस यहाँ पे आए, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आए इन दोनों की वजह से। क्लियर है इतना, ये चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म और DTFT मीन्स डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में अगर रिलेशन पूछेगा तो उसके लिए रिलेशन क्या होती है वो हम देख लेते हैं। जेड ट्रांसफॉर्म
जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक, जेड टी कैन बी converted into DTFT. DTFT means discrete time Fourier transform by using relationship z equal to e to the power j ओमेगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। DTFT और z ट्रांसफॉर्म के बीच में ये हमारी रिलेशन होती है, z इक्वल टू e टू द पावर j ओमेगा। एप्लीकेबल किसके लिए है? एब्सोल्यूटली समेबल के लिए ये हमारा एप्लीकेबल होगा। इज एप्लीकेबल only for absolutely summable सिग्नल। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि किस तरीके से ये हमारा ROC सिर्फ चेंज होते हैं। ये जो हमारा Z ट्रांसफॉर्म इसका है वो चेंज नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पे देखा, इसके लिए भी 1/1 माइनस Z इनवर्स आया, इसके लिए भी 1/1 माइनस Z इनवर्स आया। क्लियर। और यहाँ पे सिर्फ ROC में हमारे चेंजेस आए। दूसरा क्या है कि Z ट्रांसफॉर्म और DTFT में रिलेशन क्या है? रिलेशन Z इक्वल टू e टू द पावर j ओमेगा है। ठीक है, कन्वर्जन करना होगा तो z इक्वल टू e टू द पावर j ओमेगा। हम अगर इसमें हमें DTFT में करना है तो z की जगह हम क्या पुट कर देंगे? जहाँ पे z होगा वहाँ पे पुट कर देंगे e टू द पावर j ओमेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ जहाँ पे हमें कन्वर्जन करना है वहाँ पे z इक्वल टू e टू द पावर j ओमेगा पुट कर देंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम अब डिस्कस करेंगे ROC के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ROC और स्टेबिलिटी कैसे कैसे चेंजेस होंगी ROC के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अनस्टेबल कब होगा और सारी प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर किसी को कोई डाउट्स है, जो भी यहाँ पे लेक्चर चल रहा है उसमें डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स अपना पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।